हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर में आतंक को माकूल जवाब। बीजेपी कार्यकर्ता जावेद कुरैशी ने धमकी देने वाले आतंकी गाजा आकाश का सिर रखा 5 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया है। एक आतंकी पकड़ा जा चुका है। बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या में ये शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, उत्तरी कश्मीर में खात्मे की कगार पर आतंकवाद। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से जल्द आतंक मुक्त होगा इलाका। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के चुनाव में कई सीटों पर मतदान। पीएम मोदी का आरजेडी पर हमला। बोले डबल इंजन वाली सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध और ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव का पलटवार। कहा डबल नहीं, ये ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाते वक्त डबल इंजन कहां था। महागठबंधन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा बिहार की जनता से माफी मांगे, तो आरजेडी ने माना कुछ गलतियां हमसे भी हुई थी। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का जुबानी हमला। कहा तेजस्वी की प्रवृत्ति लालू यादव जैसी। सारे अपराधियों को आरजेडी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। चिराग पासवान का फिर नीतीश कुमार पर 7 निश्चय कार्यक्रम में घोटाले का आरोप। बोले चुनाव के बाद महागठबंधन के साथ जाएंगे नीतीश, 2024 में बनेंगे पीएम उम्मीदवार। बिहार चुनाव में एलजेपी का नया नारा। तेजस्वी कुआं तो नीतीश खाई, लोजपा भाजपा सरकार आई। पटना में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 850 स्क्वायर फीट का मास्क बनवाया गया। जिले में सभी 9 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा। वाल्मीकिनगर, रक्सौल और सीतामढ़ी में करेंगे जनसभाएं। तीसरे दौर के चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार लगाएंगे जोर। 5 रैलियों को करेंगे संबोधित, तो डिप्टी सीएम मोदी की भी 5 सभाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज भी जोरदार रैलियां। 11 जगहों पर जनता से मुखातिब होंगे। दरभंगा में एलजेपी उम्मीदवार राजीव ठाकुर के दफ्तर पर छापा। प्रचार खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पैसे के लेन देन का आरोप। और अब चुनावी राज्य एमपी में भी क्या आप देख रहे जान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी उपचुनाव है। एमपी की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव आयोग की रोक के चलते इमरती देवी आखिरी दिन प्रचार नहीं कर पाई। 3 नवंबर को वोटिंग। राजस्थान में आरक्षण को लेकर फिर उग्र हुआ गुर्जर आंदोलन। भरतपुर में रेल पटरियां उखाड़कर ट्रेनों की आवाजाही रोकी। महाराष्ट्र में फिर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन। मुंबई के लालबाग इलाके में मराठा जोड़ो अभियान की शुरुआत। महाराष्ट्र में मंदिर न खोले जाने से संत समाज नाराज। सरकार को दी चेतावनी। आज बैठक के बाद आंदोलन का ऐलान करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले लव की आड़ में गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लव जिहाद पर कानून बनाने के सीएम योगी के ऐलान का अखाड़ा परिषद ने किया समर्थन। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा लव जिहाद फैलाने वालों को सजा देने का समय आ गया है। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने वाले योगी के बयान पर बोले ओवैसी। कहा सीएम को नहीं संविधान की जानकारी। बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को भड़काने में लगी है। निकिता मर्डर केस में बवाल के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा लव जिहाद से जुड़ा है, सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। ये खबर सुपर 70 का ही हिस्सा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा निकिता हत्याकांड में एसआईटी लव जिहाद के एंगल से भी जांच कर रही है। घटना किसी सुयोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत ने की दोषियों को फांसी देने की मांग। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली के धार्मिक संगठन के लोग शामिल हुए थे महापंचायत में। बल्लभगढ़ में निकिता के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर बवाल। सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कई जगह आगजनी। निकिता को न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हाथों में प्ले कार्ड लेकर लव जिहाद का विरोध जताया।
और अब खबर एनसीआर के प्रदूषण की। यूपी के मुरादाबाद में हड़कंप रतनपुर कला गांव में अब तक 15 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने गांव शिविर लगाया। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 47,000 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 82 लाख के करीब पहुंची है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा 15 दिनों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के चलते संख्या बढ़ी है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में सोनिया विहार भागीरथ वाटर प्लांट बंद। कई इलाकों के लोगों को पानी की समस्या हुई। अब उत्पीड़न के आरोप में जमानत देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जमानत के वक्त की शर्तों के खिलाफ महिला वकीलों ने दायर की है याचिका। अयोध्या मामले में सभी आरोपियों के बरी हो जाने के बाद मामला आज शीर्ष अदालत पहुंचेगा। मामले के निपटारे की उम्मीद। फैसला देने वाले रिटायर्ड जज की सुरक्षा पर भी विचार हो सकता है। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को भेजे विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा से भेजा गया है नोटिस। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश को दी है चुनौती। असम में आज से खुलेंगे कोरोना के चलते 7 महीने से बंद स्कूल। 6ठी से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। दिन के हिसाब से क्लासेस लगेंगी। मुंबई में आज से 553 अतिरिक्त सबअर्बन ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इसके साथ ही अब कुल 2,773 सबअर्बन ट्रेनें मुंबई में चलेंगी। चंडीगढ़ पीजीआई के ओपीडी आज से शुरू हो जाएगी। फोन पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। कोरोना के चलते 7 महीने से ये बंद। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ की ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। गंगा किनारे सभी भवनों को सजाने का काम शुरू। सुपर 70 में बात अब यूपी की। यूपी के बहराइच में हुआ है दर्दनाक हादसा। बहराइच जिले के प्रयागपुर के शिवदहा मोड़ पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 10 लोग घायल। विजय सील की मौत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बताया है कि अपनी पार्टी का कार्यकर्ता टीएमसी पर जड़ा हत्या कराने का आरोप। टीएमसी का दावा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और आत्महत्या थे और उन्होंने आत्महत्या की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद को पीड़ित परिवार के घर जाने से रोक दिया। उत्तर 24 परगना में अस्पताल में भर्ती घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। परिवार का आरोप कुछ दिन पहले टीएमसी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने पीट कर घायल कर दिया था।